मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में नमस्कार। हम फिर से एक बार आए हैं वचनों के प्रकाशन में। आज हम देखेंगे, आज का हमारा विषय रहेगा दोष मुक्त जीवन कैसे बनाएं। ये दोष मुक्त जीवन बनाना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि बिना दोष मुक्त जीवन बनाए जब प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होगा और वो बादलों में जब यीशु मसीह गुप्त आगमन में आएंगे, तब उस समय में जब दोष से भरा हुआ यदि किसी का मन रहेगा, किसी का जीवन रहेगा, तो प्रभु उसकी आत्मा को स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा, वो उसकी आत्मा छोड़ दी जाएगी। आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होगा तो हमें क्या दिखेगा, और प्रभु यीशु मसीह से जब हम मिलेंगे तो हम अपने जीवन में किस चीज को देखेंगे, थोड़ा सा उसको हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। लूका 5:8 में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की मुलाकात पतरस से होती है तो उसमें स्पष्ट लिखा है, यहां देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। जब यीशु मसीह से कोई मिलता था, जानते हैं आप, जब यीशु मसीह से कोई मिलता था तब यीशु मसीह से मिलते साथ ही मालूम है उन्हें उनके अंदर के खुद का पाप दिखता था। वो किसी दूसरों पे दोष नहीं लगाते थे, लेकिन खुद के अंदर का पाप उन्हें दिखता था। यह है यीशु मसीह के साथ मुलाकात। उसी तरह जब यूहन्ना का भी जब मुलाकात यीशु मसीह से होता है, यूहन्ना भी अपने वचन में कहता है कि यूहन्ना 3:11 में ऐसा लिखा है कि मैं उसके जूती के बंद भी खोलने के लायक नहीं हूं। ऐसा कौन बोलता है? यूहन्ना बोलता है। जब यीशु मसीह से जब परमेश्वर पिता का दर्शन जब करता है यशायाह जब परमेश्वर पिता को जब दर्शन के रूप में देखता है, तब देखेंगे आप यशायाह 6:5 में लिखता कि हाय मेरा मुंह, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, मैं कैसे उस परमेश्वर को, मतलब अपने आप को श्रापित समझता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, कि मैं परमेश्वर आपसे मिल सकूं, आपको देख सकूं, आपके बारे में बोल सकूं। उसी तरह हम देखते हैं कि पौलुस भी जब परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करता है तो पहला तिमोथी 1:16 में कहता है कि मैं जगत का सबसे बड़ा पापी। जब मेरे प्रियो जक्कई से मुलाकात होती है यीशु मसीह की, जक्कई क्या करता है? अपने आप को अपराधी समझता है, अपने आप को पापी समझता है, और वो जो है क्या करता है, अपना आधा धन जो है कंगाल को दे देता है, और जिनका लिया है उनको 4 गुना वापस कर देता है। उसी तरह आप देखेंगे कि जगह पापिन स्त्री यीशु मसीह के पास आती हैं तो हर समय अपने पापों के लिए, पश्चाताप के लिए वो इतना रो रो कर, आंसू बहा कर उसके पांव को भिगो देती है और अपने बालों से पोंछती है और बहुमूल्य इत्र लेकर आकर उसके पांव पे मलती है। आप देखिए, जब यीशु मसीह से किसी की मुलाकात हुई है तो क्या हुआ है? जब यीशु मसीह से मुलाकात हुआ है तो उसका एक सबसे बड़ा रिजल्ट ऐसा हुआ है कि वो मनुष्य को उसका पाप दिख जाता है। खुद के पाप हमें दिखने लग जाते हैं जब हम सच में प्रभु से मिलते हैं और प्रभु से मुलाकात करते हैं। तो क्या करता है प्रभु? हमारे अंदर के जितने दोष है, जितना अपराध है, उसको बाहर कर देता है। यही बात मेरे प्रिय पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। वो सहायक जब आएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में लिखा हुआ स्पष्ट, जब वो सहायक आएगा तो तुम्हें क्या करेगा? संसार से, पाप से, धार्मिकता से, न्याय से क्या करेगा? निरुत्तर करेगा, मतलब कायल कर देगा। मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह से जब हमारी मुलाकात होती है तो क्या होता है? वो हमारे अंदर के सारे पाप को बाहर कर देता है, हमें आईना दिखाता है कि देख तेरे में कितना दोष है। मेरे प्रियो, इसलिए पतरस बोला, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं बहुत बड़ा पापी मनुष्य हूं। मेरे प्रियो, इसलिए हमें रोज यीशु मसीह से मिलना चाहिए, रोज यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहिए, क्योंकि जब यीशु मसीह से मिलेंगे तो यीशु मसीह क्या बोलेगा? हे बेटी देख तेरे में ये गलतियां हैं। वो बोलेगा देख तेरे अंदर में ये कमियां हैं। और हम क्या करेंगे मालूम है? फूट फूट कर रोएंगे, पश्चाताप करेंगे और अपने पापों का अंगीकार करेंगे और अपने अपराधों को प्रभु के सामने मानेंगे। तब क्या हो जाएंगे मालूम है? हम लोग दोष मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अब बताता हूं मैं आपको, ये दोष लगाने वाला जो मन में विचार कैसे आता है, ये कहां से आता है और ये कौन लाता है?
आप जानते हैं बाइबल में दोष कौन लगाया? अय्यूब के ऊपर दोष कौन लगाया? शैतान लगाया। जब शैतान परमेश्वर के पास में गया तो परमेश्वर ने उससे बोला, क्या तूने में खरे सीधे एक मेरे दास को देखा है जिसका नाम अय्यूब है? तो क्या करने लगा, वो उसकी तारीफ सुनने के बाद में वो बौखला गया और सीधा उस पर क्या करने लगा, उस पर दोष लगाने लगा। वो ऐसी तेरी बड़ाई थोड़ी करता है, तू उसे देता है इसलिए तेरी बड़ाई करता है, तू उसे आशीष दिया इसलिए तेरी बड़ाई करता है। ऐसा कर करके अय्यूब के ऊपर में उसने दोष लगाया। मेरे प्रियो, उसी तरह देखेंगे जब हारून याजक का, जब यहोशू याजक का जब अभिषेक होता है, जकरिया की पुस्तक में उसका स्पष्ट वर्णन है मेरे प्रियो। तो जब उसके स्वर्गदूत जो है उसको जब पवित्र करते, उसको एक अच्छा वस्त्र पहनाते, तो लिखा वहां पे कि शैतान दोष लगाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय में लिखा है कि जो भाइयों पर दोष लगाता था वो गिरा दिया गया है। दोष कौन लगाता है? शैतान लगाता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये दोष शैतान क्यों लगाता है? इसलिए क्या करता है, कईयों के मनों को, विचारों को शैतान जो है दोष से भर देता है। ये दोष से इसलिए भरता है, उसे मालूम है जितना दोष इनके मन में रहेगा, जितना अपराध इनके मन में रहेगा, एक दूसरे के प्रति बैर रहेगा, तो उतना ही वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जो सुसमाचार सुनाने के लिए जो आया है प्रभु यीशु मसीह में, वो कौन सा सुसमाचार है? वो मेल मिलाप का सुसमाचार है। हमको सबसे मेल करवाना चाहता है, क्योंकि हम सब पिता के संतान हैं, हम सब पिता के बच्चे हैं। हाँ, ये फर्क है कि हम यदि प्रभु को जान गए हैं तो हम उसका ज्ञान रखते हैं, इसलिए हम थोड़े अच्छे बच्चे हो गए। लेकिन जो ज्ञान नहीं रखते हैं वो भी बच्चे परमेश्वर की हैं, लेकिन वो कैसे? वो नासमझ बच्चे हैं। इसलिए तो यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे क्या बोला ना, हे पिता इन्हें क्या कर, क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। एक बड़ा बेटा होने के नाते यीशु मसीह ने सारे लोगों को माफ कर दिया, सारे लोगों को क्षमा के बारे में बोला। क्योंकि मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि प्रभु परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। इसलिए हम अपने मनों को, अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा क्या करें? दोष मुक्त बनाएं। हमें बहुत कभी कभी दुख होता है मेरे प्रियो कि स्थानीय कलीसिया में रहने वाले विश्वासी मसीह भाई बहन अपने पास्टर से, उसके प्रति इतना दोष भर के रखे रहते हैं, अपने अगुओं के प्रति इतना दोष भर के रखे रहते हैं कि उन्हें वो अच्छे नहीं लगते। ये उनके मन में दोष किसने भरा? वो शैतान ने भरा। यीशु मसीह के प्रति दोष किसने भरा? यहूदा इस्करियोती में वो शैतान ने भरा। और स्पष्ट लिखा है कि शैतान उसके मन में समा गया और वो जाके यीशु मसीह को पकड़वा दिया। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी हो सके तो स्वयं को दोष मुक्त बनाना है, रोज प्रार्थना करना है। क्योंकि यदि हमारा मन दोष, क्योंकि हम जिस पे दोष लगा रहे वो कौन है? वो आपका भाई है, वो आत्मा में आपकी बहन है। किस पे दोष लगा रहे आप? इस दुनिया संसार में जितने भी लोग जन्म लिए हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं, वो सब के सब हमारे लोग हैं। वो भले वो ना समझे, वो नहीं जान रहे वो क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम है क्या कर रहे हैं, लेकिन वो है एक्चुअल में हमारे भाई। तो हम किस पे दोष लगा रहे हैं? अपने भाई पे दोष लगा रहे हैं। क्या वो पिता जैसा जो आपका पिता है, जैसा वो उसका भी पिता है, तो क्या वो पिता बर्दाश्त करेगा कि उस पे दोष लगा के आप बात करेंगे तो, या हम बात करेंगे तो? नहीं करेगा। वो पिता माफ नहीं करेगा। इसलिए प्रभु क्या बोला मालूम है? जब तक तुम अपने अपराधियों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा नहीं होंगे। ऐसा क्यों बोला यीशु मसीह? वो अपराधी जिसको हम बोल रहे हैं ना, वो अपराधी हमारा अपराधी नहीं है। एक्चुअल में वो हमारा अपराधी नहीं है, वो नासमझ अपराधी है। वो नासमझ है इसलिए अपराध करता है, उसे नहीं मालूम है इसलिए अपराध करता है। लेकिन जिस दिन उसके पास सुसमाचार जाएगा, उस दिन क्या होगा मालूम है? वो आपसे बहुत प्रेम करेगा, वो आपसे बहुत लगाव करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें किसी पर भी दोष नहीं लगाना चाहिए। हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु इनके भी मन को तू बदल दे, इनके भी सोच को तू बदल दे, इनके विचारों को तू बदल दे। तब क्या होगा? हमारा मन धीरे 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 दोष मुक्त होते जाएगा। हम अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, उसके प्रति दोष मुक्त हो जाएगा। अपने रिश्तेदारों के प्रति दोष मुक्त हो जाएंगे, अपने भाइयों के प्रति दोष मुक्त हो जाएंगे। अपने काम जहां करते हैं, कई बार क्या होता है, जहां काम करते हैं वहां पर कुछ लोग हमको पसंद करते हैं तो हम उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जो हमें पसंद नहीं करते उससे हम नफरत करते हैं। यहां ऐसे ही चलता है। तो वो क्या होता है? उसके कारण हमारे मन दोष और विचारों से भर जाते हैं।
इसलिए यीशु मसीह क्या बोला, तू अपने चाहने वालों को ही प्रेम करता है तो कोई बड़ा काम नहीं करता, ये पापी भी करते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपना प्रेम उन लोगों से भी करने लग जाएंगे जिनसे जो हमको पसंद नहीं करते, जो हमसे बैर करते हैं, तो क्या होगा मालूम है, एक दिन मेरे प्रियो हम लोग जो है वो जब ऐसा हमारा सोच में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा मन दोष मुक्त हो जाएगा। हमें अपने पूरे माहौल, अपने पूरे वातावरण को दोष मुक्त वातावरण बनाना है। इसलिए क्या होगा, दोष मुक्त वातावरण बनने के लिए यीशु मसीह से मुलाकात करना पड़ेगा प्रतिदिन, जैसे सब लोग करते थे। ये लोग क्या करते थे, जब जैसे यीशु मसीह से मिलने जाते थे धड़धड़ा के रोते थे। क्यों? उन्हें यीशु मसीह मालूम क्या करता है, हमें हमारा पाप दिखाता है। मालूम है, यह लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में जब एक फरीसी का उदाहरण हमें दिया जाता है। फरीसी बोलता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रहता हूँ, मैं सब चीज का दशमांश देता हूँ, मैं हर अच्छा काम करता हूँ, मैं हर संडे प्रार्थना में जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, सब जाता हूँ, लेकिन उसका मन कैसा है, मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। मतलब उसके मन में क्या है, जो गुनाह करता है या जो अपराध करता है उसके प्रति उसका मन दोष से भरा हुआ है। लेकिन तब परमेश्वर ने क्या किया, जब यीशु मसीह क्या बोला, तब दूसरा व्यक्ति भी प्रार्थना करने गया मंदिर में, चुंगी लेने वाला गया, और वो क्या करता है, उसे किसी से मतलब नहीं है, वो सीधा फूट फूट के रोता है, वो स्वर्ग तरफ हाथ भी नहीं उठाता है और बोलता है मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, मेरे गुनाह को माफ कर दे। प्रभु ने कहा ये पहला नहीं पर ये दूसरा धर्मी ठहरा। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो सब काम कर रहा है लेकिन उसका मन दोष से भरा हुआ है, इसलिए उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना। इसलिए यीशु मसीह जब आएगा ना बादलों में, जब गुप्त आगमन में यीशु मसीह आएगा तो ऐसे लोगों को ले जाएगा जिनका मन दोष मुक्त है, जो अपने पड़ोसी से भी बैर नहीं करते हैं, किसी के प्रति उसके मन में दोष नहीं है। मालूम है, यीशु मसीह को उस चोर ने क्या बोला, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्यों ऐसा बोला? क्यों मालूम है, जब वो स्वर्ग में, इसलिए उसको यीशु मसीह ऐसा बोला क्योंकि वो क्रूस पे लटका दिया गया है, उसके पास समय नहीं है, और उसको मालूम है किसने क्रूस पे चढ़ाया, उसको रोमन सरकार ने चढ़ाया है। हो सकता है उसके प्रति कोई उस पर आरोप लगाया होगा, उसके लिए मुकदमा चला होगा, उसका वकील उसका केस हार गया होगा, कितनी गतिविधियां हुई होगी, लेकिन गतिविधियों के बाद भी वो अपने आप को बचा नहीं सका, और उसके बाद अंत में उसको सजा मिल गई, क्रूस की सजा मिल गई। क्या हुआ, जब क्रूस की सजा मिलती है, जब क्रूस के ऊपर में जब वो लटके रहता है तो मालूम है वो क्या बोलता है, मैं अपने गुनाहों की कर्मों की सजा को पा रहा हूं। उसके मन में किसी के प्रति दोष नहीं है, उसके मन में वो रोमन गवर्नमेंट के प्रति दोष नहीं है, उसके प्रति अपने मित्रों के प्रति दोष नहीं है, उसके अंदर में अपने भाइयों के लिए दोष नहीं है। उसके उल्टा वो क्या कर रहा है, उसके जो बगल में एक चोर है लटका, उसको डांट रहा है, वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, पर वो नहीं समझ रहा। इसलिए प्रभु ने बोला तो आज ही मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब अपने मन को हम दोष मुक्त बनाएंगे तो हम निश्चय प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे। इसलिए आज के समय में जो शिक्षाएं हैं उनसे भी थोड़ा सावधान रहिए, उससे भी थोड़ा अपने आप को बचाइए। कई बार हम देखते हैं कि ऐसी शिक्षाएं होती है कि हमको हमारे भाइयों के प्रति बैरी बना देते हैं, हमारे अपने अगुओं के प्रति बैरी बना देते हैं, हमें अपने पास्टरों के प्रति बैरी बना देते हैं। ये गलत चीज है मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि कई सारी चीजों में हम लोग एक दूसरे के प्रति बैर की भावना से देखते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति दोष है। वो दोष कौन डाला है? वो शैतान डाला है, वो दुष्ट आत्माएं डाली है, क्योंकि वो दोष लगाने वाला है। यीशु मसीह दोष किसी पे नहीं लगाया, मालूम है, यीशु मसीह किसी पे दोष नहीं लगाया। यीशु मसीह ने बोला मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं आया हूं। उसने साफ कहा है वचन में, हम एक वचन जैसे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं आया हूं, मैं जगत को दोष लगाने नहीं आया हूं, क्योंकि जानता है प्रभु। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करें और स्वयं को दोष मुक्त बनाएं। आप सबने इस वचन को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है, इसलिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सबको जय मसीह की। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों की आत्मिक उन्नति के लिए इसे और भी जगह भेजें। सबको जय मसीह।